जो निकलकर सामने आ रही है, गाजा में इजराइल का भीषण हमला देखने को मिला और पिछले 1 घंटे में गाजा पर 35 एयर स्ट्राइक की गई है। गाजा में महिलाओं, बच्चों समेत 250 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। गाजा में इजराइल का भीषण हमला जारी है। पिछले 1 घंटे में गाजा पर जो है 35 हमले हुए हैं। गाजा में महिलाओं, बच्चों समेत 250 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे सीधे। अब अजय, सीधे मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से गाजा में इजराइल के द्वारा ये भीषण हमला किया गया है, 35 एयर स्ट्राइक की गई है, किस तरीके से ये हमले जो है निकलकर सामने आ रहे हैं, और जहां सीज फायर की खबरें सामने आ रही थी, तो सीज फायर का उल्लंघन किस वजह से हुआ? देखिए, बिल्कुल आप देखें अभिषेक, तो लगातार इस चीज की आशंका जताई जा रही थी कि अब इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हो जाएगा और जंग का दौर जो पिछले 2 साल से ज्यादा समय से चल रहा है उसका अंत होगा। जो लगातार मौतों का सिलसिला, लगातार वहां पर नुकसान जो हो रहा है उसमें अब रोक लगेगी। मगर अब एक बार फिर से जो ताजा हमले इजराइल ने किए हैं लेबनान पर और इसके अलावा गाजा पट्टी पर, वो अपने आप में बताते हैं कि अभी कहीं भी दूर दूर तक शांति का सवाल जो है वो पैदा नहीं होता। क्योंकि पहले एक दिन ये चर्चा होती है कि मीडिएशन के दौरान जो है ये फैसला होता है कि अब इजराइल और हमास के बीच में जंग जो है वो रुक जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता। उसके बाद फिर कार्रवाई होती है। थोड़े दिन पहले ही आपने देखा कि किस तरीके से इजराइल पर जो है वो हमले की बात सामने आई थी कि वहां पर हिजबुल्लाह ने कई जो है रॉकेट लॉन्चर डाले थे और दागे थे और ड्रोन के जरिए हमला किया था। मगर उस दौरान जो है वो चीजें वापिस जो है वो कार्रवाई नहीं हुई। मगर आज आप देखिए तो ताजा कार्रवाइयों के दौरान इजराइल ने जो है वो गाजा पट्टी पर और उसके साथ साथ लेबनान पर हमले किए हैं, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है। तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उससे साफ हो जाता है कि अभी शांति की तरफ जो बात हो रही थी कि शांति होगी, सीजफायर होगा, वो भी कहीं नहीं दिख रहा है। जी, दूसरी ओर जानकारी आपसे अजय ये भी चाहेंगे कि अगर बात यहाँ पर हमास के स्टैंड को लेकर की जाए, तो हमास इस वक्त किस तरह से स्टैंड लेता नजर आ रहा है, किस तरीके से वो वापस हमले की तैयारी कर रहा है? क्योंकि इजराइल के द्वारा एक बड़ा हमला किया गया है। खबर ये भी सामने आई कि 250 लोगों की मौत हो गई। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो हमास और इजराइल के बीच में जब मीडिएशन की बात आई थी तो अमेरिका ने जो है इस चीज़ को सुनिश्चित किया था कि किसी भी तरीके से बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाया जा सके, मगर ऐसा हुआ नहीं। वजह क्या थी कि हमास ने साफ कर दिया कि वो सभी जो अजय, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अजय, आपको रोकना चाहूंगा। बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां गाजा में इजरायली हमले को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजरायली हमले में हमास नेता की मौत की खबर सामने आई है। हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य इस्साम अल दालिस की मौत की खबर यह निकलकर सामने आ रही है। तो गाजा में इजरायली हमले को लेकर यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य इस्साम अल दालिस की मौत की खबर यह निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, सीधे मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर हमास के पॉलिटिकल लीडर के मौत की खबर यह निकलकर सामने आ रही है, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं? देखिए, बिल्कुल ये जो ताज़ा हमले किए हैं जो उसकी मुताबिक जो है ये टारगेट जो है वो किया गया था। पॉलिटिकल ब्यूरो के जो मुखिया थे, नेता थे, उनको जो है वो टारगेट किया गया है और उसी में इस्तांबुल की मौत जो है वो हुई है। इन हमलों में जो 250 लोग मारे गए हैं उसमें इस्तांबुल का नाम भी शामिल है। आपको बता दूं कि पहले से इस चीज़ की शंका जताई जा रही थी कि इजराइल और हमास के बीच में जब ये सीज फायर नहीं हो रहा है तो यकीनन एक बार फिर से हमलों का दौर जो है वो तेज हो सकता था, इसकी शंका थी। क्योंकि इजराइल ने जब कहा था कि सारे के सारे बंदूक छोड़ दिए जाएं तो ऐसा जो है नहीं किया गया था और उसी वजह से आप देखें तो जब हमास ने जब उनके बंधक नहीं छोड़े तो उसके बाद से ये साफ हो गया था। अमेरिका ने भी साफ कर दिया था कि रशिया जो है वो इजराइल जो है वो अपने तरीके से कार्रवाई कर सकता है। तो उसी वजह से आप देखें तो एक बार फिर से इजराइल की ताज़ा कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं, जिसमें अब इस्तांबुल का जो है पॉलिटिकल लीडर जो थे उनकी मौत हो गई है, जबकि 250 के करीब जो है लोग कुल इन हमलों में मारे गए हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक मल्टीपल लोकेशंस को टारगेट किया गया है, जिसमें लेबनान शामिल है। बीती रात जो हमले हुए हैं उसमें सीरिया, लेबनान और जो गाजा पट्टी है वो शामिल है, जहां पर ये बड़े हमले जो हैं वो किए गए हैं। जी अजय, अगर जो ये ताज़ा हमले किए गए हैं, इन ताज़ा हमलों को लेकर अमेरिकी रिएक्शन को लेकर बात की जाए तो क्या रिएक्शन सामने आए हैं अमेरिका के द्वारा? क्योंकि अमेरिका लगातार इस पूरे युद्ध पर नजर बनाए हुए था और लगातार इस पूरे युद्ध को काबू करने का प्रयास भी अमेरिका के द्वारा समय समय पर किया जाता रहा।
देखिए बिल्कुल अपनी तरफ से अमेरिका ने कोशिश की थी और कई ऐसे देश जो हैं वो लगे हुए थे कि किसी भी तरीके से एक बार फिर से शांति को बहाल किया जा सके, मगर जब हमास ने उस चीज़ को नहीं माना, हमास ने जब उनके बंधकों को नहीं छोड़ा, शर्तें रखना शुरू किया, तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर इजराइल ने साफ कर दिया था कि वो अब अमेरिका के साथ मिलकर हमास के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेगा। तो अभी हालांकि अमेरिका का साथ तो नहीं है, मगर यकीनन जिस तरीके से कार्रवाई हुई है वो साफ बताता है कि इजराइल एक बार फिर से प्रिपेयर है कि वो हमास को तबाह करेगा, और इसीलिए गाजा पट्टी, लेबनान और जो सीरिया के इलाके हैं वहां पर जो है वो बड़े हमले हुए हैं बीते 24 घंटों में। तो ये हमलों के बाद 250 लोग मारे गए हैं, उनको पॉलिटिकल लीडर की मौत हो गई है। तो यकीनन इस लिहाज से देखा जाए तो अभी शांति दूर दूर तक नहीं दिखती, और आने वाले दिनों में अब यकीनन लेबनान और कहीं ना कहीं हमास मिलकर एक बार फिर से इजराइल को टारगेट करने का प्रयास करते हैं, या फिर ये युद्ध के लिए वापस थम जाता है, ये देखना होगा। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर अजय किस तरीके से युद्ध आगे मोड़ लेता है वो देखने वाली बात होगी। और इजराइल में भी जिस तरीके से लगातार बेंजामिन नेतन्याहू पर प्रेशर जो बना हुआ है वो भी कहीं ना कहीं कहा जा